तो आज के क्लास में हम सीखते हैं डेटा वैलिडेशंस और सब टोटल्स। डेटा वैलिडेशन, डेटा जानते ही हो हम जो आंकड़े डिटेल एंट्री करते हैं, चाहे डेट हो, टाइम हो, कैरेक्टर हो, डेट हो, नंबर्स हो, सबको डेटा बोलते हैं। तो एक्सेल में किस प्रकार के डेटा एंट्री करना है और किस प्रकार की एंट्री नहीं करना है। जैसे मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया, अब इस कॉलम में मैं डेटा वैलिडेशन सेट कर सकता हूँ कि किस प्रकार की डेटा एंट्री करना है और किस प्रकार का डेटा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डेटा में जाते हैं। डेटा के बाद देखिए डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए एनी वैल्यू, फिर होल नंबर या डेसिमल, दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। बिटवीन बताया था पिछले क्लास में, याद है? बिटवीन, नॉट बिटवीन, तो इन सब के कंडीशन के हिसाब से डाटा को आपको सर्च करके दिखाया था, है ना? बिटवीन बीच का संख्या, नॉट बिटवीन बीच का संख्या को नहीं दिखाएगा। इक्वल मतलब बराबर, ग्रेटर मीन्स बड़ा। तो सेम उसी में है। देखो वो क्या कर रहा था, वो ढूंढ रहा था, और ये आपको एंट्री करने के लिए देगा। जैसे मैं बिटवीन कर दिया, मिनिमम मैंने 33 किया और मैक्सिमम मैंने 100 किया। उसके बाद आते हैं इनपुट मैसेज। यहाँ पर कुछ मैसेज डालना है, शो हो वहाँ पे इनपुट नंबर मार्क्स, ठीक है? इनपुट द स्टूडेंट मार्क्स, ऐसे करके हम इसमें लिख सकते हैं इनपुट द स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक। यहाँ पर अगर गलत एंट्री हो, कंडीशन जो है ना, तो यहाँ पे दिखाए रॉन्ग मार्क्स। उसके बाद ओके, ये देखिए मैसेज शो हो रहा है। अब मैं एंट्री करता हूँ, रॉन्ग आया, आपका मैसेज शो किया, इसमें गलत है डाटा, क्योंकि 33 से, ये आपका 33 से कम है, या आप 33 भी करते हैं तो चलेगा, 100 भी करते हैं चलेगा, लेकिन 101 करेंगे तो। डेटा वैलिडेशन, आप जो भी डेटा वैलिडेशन लगाते हैं, देखो यहाँ तक लगा है, नहीं लगा है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस सेल में कंडीशन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, ये इसको पकड़िए यहाँ पे और खींच दीजिए, तो सेम जो कंडीशन है वो आगे अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? क्या किए हम, सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के बाद सेटिंग, होल नंबर लीजिए, डेसिमल लीजिए, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में सिर्फ एक आएगा, ग्रेटर देन मिनिमम, मैंने कम से कम एक संख्या लिख दिया, कितना लिखा, 100, 10 लिखा, तो 10 के बाद मैंने जितना भी एंट्री करूंगा सबको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 10 से नहीं करेगा। समझ में आया? सेलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशंस, उसके बाद लिस्ट, लिस्ट आप कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको रिकॉर्ड एंट्री करना है रेगुलर, तो आप एक रिकॉर्ड बार बार लिखना ना टाइप करें, सीधा आपको जो शॉप में, जैसे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको प्रोडक्ट का नाम याद नहीं है, लेकिन बार बार उसको यूज़ करना है, तो लिस्ट बना के रख लीजिए, टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम रखते हैं कॉमा,
कॉमा स्पेस जरूर देना, नहीं तो जो लिस्ट है वो एक ही में हो जाएगा, आपका लिस्ट नहीं बन पाएगा। कॉमा देने के बाद स्पेस। बहुत सारे हैं, जो भी कार्ड बनाना है बना सकते हैं। कॉमा होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनपुट अगर देना है तो लिख सकते हैं कोर्स। उसके बाद ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉर्नर में, तो देखिए आया लिस्ट। किसी कोई डाउट? अब आप लिस्ट में और अपडेट करना है, अभी कुछ कोर्स लिखा हुआ है, कुछ अपडेट करना है बाद में। तो अपडेट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशंस, फिर डेटा वैलिडेशंस सेटिंग्स, उसके बाद लिस्ट तो है ही, यहाँ पर इस पे कॉमा स्पेस, कॉमा स्पेस, अप्लाई दिस चेंज टू ऑल अदर सेल्स विथ सेम सेटिंग। इसको क्लिक करना जरूरी है, इसको क्लिक नहीं करते हैं तो अप्लाई नहीं होगा। दिखाई दे रहा है पीछे? सामने आ जाए करो, सामने खाली रहता है। इसके बाद ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया है ना, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। किसी कोई डाउट? बना लेंगे लिस्ट। सेलेक्ट करते हैं डेटा वैलिडेशंस, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट। अब आते हैं डेट। तो सेम कंडीशन तो वही है, जैसे आप एक ही मंथ का एंट्री कर रहे हैं फर्स्ट लेकर लास्ट तक, तो गलती से टाइप करते करते किसी और मंथ टाइप हो जाता है ना। आपको लिखना 12, गलती से 11 लिखा गया, या 26 लिखना है 23 हो गया। आप कोई भी सेट कर सकते हैं, जैसे बिटवीन किया, मैं बिटवीन करता हूँ 1/12/2020, सेट किया मैं 31st 12 और 20, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैसेज लिखना है तो लिखिए ओके, खाली है। अब मैं लिखता हूँ आ गया, आ गया आज का डेट, सेम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करते हैं तो आज का डेट आता है। गलत है, कभी टाइप करते करते गलती से कुछ और प्रेस हो जाता है ना, तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशंस सेटिंग्स, ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये समझ तो आ रहा है ना, इजी है। ग्रेटर देन बड़ा संख्या, लेस देन छोटा संख्या। डेट के बाद टाइम, सेम टाइम सेट कर सकते हो। अब आते हैं टेक्स्ट की लेंथ, जैसे रोल नंबर, तो रोल नंबर का किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक निश्चित डिजिट रहता है, 10 नंबर का, 12 नंबर का, 6 नंबर का। मोबाइल नंबर जैसे 10 नंबर का है, 10 नंबर का है तो 11 या कम हो ना, तो उसको हमको शो करे। होता है ना कभी गलती से टाइप करते करते कम या ज़्यादा लिखा जाता है, तो उसके लिए लेंथ का यूज़ करते हैं। रोल नंबर के लिए कर सकते हैं, आधार कार्ड के लिए। आधार कार्ड कितने डिजिट का है? 12 का है। डेटा
वैलिडेशन, तो यहाँ पर टेक्स्ट का लेंथ बिटवीन, मैं इक्वल टू करता हूँ, इस बार इक्वल टू लेंथ मुझे कितने डिजिट का चाहिए 10, या आधार कार्ड एंट्री कर रहे हैं तो 12। ओके, अब आप एंट्री कीजिए, इंटर कीजिए, सही है, हमने 12 टाइप किए, गलत है। ठीक है, कम या ज़्यादा होने पे उसको आपको शो करेगा। इंटर, गलत है। वैलिडेशन समझ में आया? किसी को डाउट? सेलेक्ट डेटा वैलिडेशन, सब टोटल रिकॉर्ड है, टोटल है। अब जो टोटल रहता है उसके भी नीचे सब टोटल, ग्रांड टोटल देना चाहते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल, फिर ओके। यहाँ देखो सबका लास्ट का 1/1 का दिखा दे, कॉलम के हिसाब से होता है, फिर लास्ट में ग्रांड टोटल्स, ये रिकॉर्ड के हिसाब से है, जैसा आप रिकॉर्ड बनाते हैं उसके हिसाब से। हम आते हैं ग्रुप में। ग्रुप में देखो हमने सेलेक्ट किए 3rd 4th 5th, यहाँ तक सेलेक्ट किए 12 तक। ग्रुप, ग्रुप के बाद रो की कॉलम, अभी हमने क्या सेलेक्ट किए हैं, कॉलम सेलेक्ट किए, रो। तो देखिए यहाँ पे माइनस आया, क्लिक कीजिए, हाइड हो गया। फिर वापस ये तो प्लस को क्लिक कर दीजिए। समझ में आया? कुछ रो या कुछ कॉलम को एक साथ रखना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप, फिर अनग्रुप, उसके बाद फिर सेलेक्ट, बताया था, है ना? देखो अनग्रुप करना रहता है तो फर्स्ट और लास्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, अगर बीच का आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो अनग्रुप नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप, इस बार कॉलम है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, डी से जेड। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर अनग्रुप कॉलम, हुआ क्या? या डी को मैं क्लिक करता हूँ, अनग्रुप कॉलम, नहीं हुआ। हम इन दोनों को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फिर अनग्रुप कॉलम, उसके बाद नहीं आया, कहाँ चला गया, गायब हो गया। यहाँ से सेलेक्टेड अनग्रुप, देखो इस तरीके से, देखो प्लस माइनस जो शो करता है वो अभी हट गया। तो जब हटा तो उसको लाने के लिए क्या किए, फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाने के बाद अनहाइड कॉलम आ गया। देखो सिंपल से एक बार और रिवाइज करते हैं, सेलेक्ट करो कॉलम को, सेलेक्ट करने के बाद डेटा, डेटा में जाने के बाद पहले ग्रुप करते हैं कॉलम, उसके बाद ओके, ये ठीक है। फिर सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पर ऑलरेडी ये क्या है, सेलेक्ट करते हैं अनग्रुप, उसके बाद कॉलम, उसके बाद ओके, ठीक, हटाने के लिए। तो कंसोलिडेट टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करते हैं, ये फार्मूला है, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी,
कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। आ गया, ठीक। तो कई बार क्या होता है, जब हम फार्मूला को कहीं भी कॉपी करते हैं, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया, आया क्या? नहीं आया। यहाँ पर पेस्ट करते हैं, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। एक जगह किसी भी फार्मूला को दूसरे जगह लेकर जाते हैं तो कॉपी पेस्ट नहीं होते, कॉपी उसके बाद पेस्ट, हेल्प है, यानी गलत हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद नेक्स्ट करते हैं, टैब बटन, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर, नेक्स्ट, फिर ये दी है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जिस कॉलम पर आप लेकर जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं, फिर फिनिश करते हैं, नॉट वैलिड, यानी जिस सीट में हो उसी सीट में आप दूसरे कॉलम में ले जा सकते हैं। आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। मैंने सेलेक्ट किया, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर जिस कॉलम में लेकर जाना है उसे क्लिक करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। आया? नॉर्मली आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो नहीं आता, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम से आ गया। यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए ये भी इसी तरीके का है, इसको यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कुछ टोटल किया, यहाँ पर मैंने टोटल किया, इसको ग्रांड टोटल सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से सम किया, टोटल हुआ। अब कितना है, 3812। मैं दूसरे सीट पे जाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखे 3812 है ना, तो फिर यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो एक सेल के एड्रेस को दूसरे सेल में अगर चाहिए तो आप उसको इक्वल कीजिए। क्या करते हैं, तो पहले क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इक्वल हो गया, इक्वल। अब आपको जिस सेल के एड्रेस को कॉल करना है उस सीट में जाते हैं, सीट में जाने के बाद उसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एंटर, देखिए आया, आ तो गया भी। अब चेंज करते हैं, चेंज हुआ। अब यहाँ पर जाते हैं, चेंज हुआ, यानी एक सेल के एड्रेस को दूसरे सेल में, अदर सीट के सेल में भी चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या प्रेस करना है, इक्वल। इक्वल प्रेस करने के बाद आप उसे क्लिक कीजिए, फिर एंटर कीजिए। आया समझ में? जितने भी ऑप्शन बताया हूँ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।